एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। मधुबनी जिला के बाबूराही थाना क्षेत्र के भानपुर गांव में जमीनी विवाद में जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसका इलाज डीएमसीएच अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल डॉक्टरों ने घायल व्यक्ति को खतरे से बाहर बताया है। मधुबनी जिला के बाबूबरही थाना क्षेत्र के भानपुर गांव में जमीनी विवाद में चली गोली से एक व्यक्ति घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंचकर घायल को स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले गई, जहां उनकी हालत नाजुक बताई गई। जहां डॉक्टरों ने घायल की स्थिति नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया। डॉक्टरों ने घायल रामचंद्र यादव के शरीर से गोली को बाहर निकालते हुए रामचंद्र यादव को खतरे से बाहर बताया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रामचंद्र यादव और उनकी पत्नी अपने घर के पास ही एक मिल में चावल तैयार कर रहे थे। उसी वक्त हथियार से लैस देवनारायण सहित 15 की संख्या में अचानक हमलावर पहुंचे और रामचंद्र यादव के साथ मारपीट करने लगे। मारपीट के दौरान किसी प्रकार रामचंद्र यादव वहां से भागने लगे तो उन्हें गोली मार दी गई। इस दौरान जितने भी परिवार के सदस्य बीच बचाव करने आए, सभी को हथियार से लैस अपराधी ने जमकर पीटा और घर में घुसकर उत्पात भी मचाया। वहीं घायल रामचंद्र यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह विवाद 2007 से ही जमीन से जुड़ा हुआ है, जबकि सामाजिक दबाव के बाद 2009 में यह विवाद को सुलह कर लिया गया था। फिर अचानक उन पर हमला कर दिया गया है। अभी तक उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। 2007 जमीन वाला मुद्दा था 2007 में, तो उसमें हम लोग मुकदमा कर कंप्रोमाइज हो गया। मतलब 2009 में आकर के 8-9 में आकर के याद नहीं है इतना हमको। उसके बाद उसको क्या हुआ नहीं हुआ सो हमको जानकारी नहीं है सर। क्यों हमको गोली मारा, क्यों रेड किया, भगवान। आपको ही सिर्फ मारा गया है कि आपके परिवार में भी हमला? हमने पिताजी पर भी देवला प्रहार किया है, हमारे चाची पर हमको देवला मार के हमको चाची का उंगली काट दिया है, हमारे भाई को लाठी से मारा है, घर में हुल गया है। मतलब पूरा अस्त व्यस्त परिवार हमको घेरते हुए मार करके गिरा दिला। उसके बाद गया घर पर जाने के बाद वो लोग हंगामा किया। उसमें नाम पूछिएगा तो सबको जानना आदमी था। वो लोग 15 आदमी सब थे। ये बंद करके अपना गुंडा उठा रहा था बोरा में। उस समय में जो है 15 आदमी का ग्रुप बना के ये लोग गया और उसको मारना शुरू कर दिया लाठी से और रॉड से। भागने के बाद उसको गोली मारा। इसमें क्या कहते हैं देवनारायण, जगदीश, अजय, मनोज और चंद्रमोहन। इससे पहले क्या विवाद चल रहा था? विवाद तो कुछ नहीं, उससे पहले 2007 में झंझट हुआ था, लेकिन कंप्रोमाइज 10 में हो गया था। कौन चीज़ के लिए? कौन चीज़ के लिए? जमीनी विवाद था। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए चिरंजीवी आशीष के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। घाट प्रखंड के गललपट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 7 में नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 153 के सेविका एवं सहायिका पद के चयन हेतु वार्ड सदस्य वेचन यादव की अध्यक्षता में प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर सिनिया में आम सभा का आयोजन किया गया। सेविका पद हेतु 4 अभ्यर्थी अंजू कुमारी, गौरी कुमारी, नीवा कुमारी, रानी कुमारी एवं सहायिका पद हेतु पूनम कुमारी तथा रंजिता कुमारी ने आवेदन जमा किया। पर्यवेक्षिका वीना कुमारी प्रस्ताव रखने के उपरांत पेपर जांच के मांग को लेकर परिजनों द्वारा हो हल्ला किए जाने के उपरांत आम सभा को
स्थगित कर दिया गया। सहायिका चयन हेतु पद की चयन हेतु सेविका सहायिका पद की चयन हेतु आए हैं और इस स्थल का नाम है घरारी मोहम्मदपुर सिरनिया घरारी स्कूल है। इसी स्थल पे हमको करना है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज दिनांक 16/5/18 को दिन के 11 बजे पूर्वाह्न में मलीपट्टी दक्षिणी पंचायत के वार्ड संख्या 7 घरारी स्कूल पर आंगनबाड़ी केंद्र घरारी केंद्र संख्या 153 के लिए सेविका एवं सहायिका पद के चयन के लिए आम सभा की आयोजन की गई। इसकी अध्यक्षता श्री बेचन यादव वार्ड सदस्य जी ने की है, जिसमें चयन समिति के सदस्य एवं पोषक क्षेत्र के निम्न सदस्य जनतागण ने भाग लिए और आवेदका ने भाग लिए। जैसे वार्ड सदस्य चयन समिति के अध्यक्ष हुए, वार्ड पंच जी चयन समिति के उपाध्यक्ष हुए, वार्ड सदस्य श्री बेचन यादव हुए, वार्ड पंच उपाध्यक्ष हुए सज्जन शर्मा, श्रीमती बीना कुमारी सचिव सदस्य सचिव हुए। इस आम सभा की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पद के लिए गौरी कुमारी कुंदन कुमार यादव, अंजू कुमारी सोनू कुमार यादव, नीभा कुमारी सज्जन कुमार, रानी लक्ष्मी कुमारी सिकंदर कुमार राम जो अनुपस्थित हैं वो नहीं आई हैं। और सहायिका पद के लिए 2 आवेदिका की हैं, पूनम कुमारी रामचंद्र शर्मा, रंजीता कुमारी शंभू कुमार चिरंजीवी। ये 6 आवेदिका इस पद के लिए अप्लाई किए हैं। सभी जनतागण अपना उपस्थिति बनाए हैं। से चयन करने का प्रक्रिया सबको बताए, सभी ने हल्ला हंगामा करने लगा कि जो पहले जांच होगा, तो हम अब स्थगित करके जा रहे हैं। क्या करेंगे? दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 37 में नाका नंबर 6 के पास नर्सिंग होम एवं जायका रेस्टोरेंट का निजी ट्रांसफार्मर बना मोहल्ले वासियों के लिए सरदर्द। बिजली विभाग की लापरवाही से नगर निगम के नाले पर निजी ट्रांसफार्मर लगा देने से मोहल्ले के 50 घरों सहित ट्रैफिक थाना में भी लगातार जल जमाव की समस्या बरकरार बनी रहती है। वहीं निगम के द्वारा वर्ष 2016 में पारित नाले का निर्माण कार्य ट्रांसफार्मर के कारण अवरुद्ध चल रहा है।
जिला स्कूल तक 2016 में म्यूनसिपल के द्वारा नक्शा पास हो गया, एस्टीमेट पास हो गया और उसका फंड भी जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में उपलब्ध है इस नाला का काम कराने के लिए। लेकिन अभी तक सिर्फ ये काम इसलिए रुका हुआ है कि नाले के ऊपर जायका होटल का बिजली का पोल गाड़ दिया गया है और शेखर नेत्रालय का सिरही का जो है वो बना दिया गया है नाले के ऊपर, जिसके कारण नाका नंबर 6 से यहाँ तक करीब 40 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। उनके पानी बहने का कोई गुंजाइश नहीं है। सबसे आश्चर्यजनक और खेदजनक बात यह है कि इनके होटल का पानी, इनके नर्सिंग होम का पानी उसी नाला से बह रहा है जो म्यूनसिपल के द्वारा बनाया गया था। लेकिन 50 पब्लिक का पानी सिर्फ इसलिए बंद है क्योंकि नाले के ऊपर ये जो है बिजली का पोल गाड़ दिया गया और नाला के ऊपर सीढ़ी बना दिया गया। इस संबंध में तो बैजंती फेरिया जो है तो लिखित रूप से नगर निगम को सूचना दे चुके हैं इस पोल को हटाने के लिए। मेयर के द्वारा लिखित रूप से सूचना दी गई है, नगर निगम के द्वारा बिजली विभाग को लिखित रूप से सूचना दी गई है। बिजली विभाग आकर के इंक्वायरी करके चले गए हैं, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी विगत 4 दिन पहले नाका नंबर 6 पर ट्रैफिक थाना का निर्माण किया गया। शायद आप लोग चल के देख सकते हैं कि नाका नंबर के चारों बगल जो पानी का जमाव है तो सिर्फ इसलिए है कि ये नाला नहीं बना हुआ है। जब सरकार इतनी तत्पर है जिला प्रशासन ट्रैफिक नियम को सुधार करने के लिए, तो सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए था कि इसके अगल बगल कहाँ कहाँ रोड इंक्लोज कर करके लोगों ने घर बना लिया है या सीढ़ी बना लिया है या अपनी सुविधा के लिए जो है तो वहाँ दुकान खोल लिया है। सिरदर्द बना हुआ है और ये आज नहीं, मैं जब से जीता हूँ तब से करीब मैं इसमें लगा हूँ कि यहाँ पर जो है नाला किसी तरह से बने, क्योंकि नाला पूर्व से पास है और बस इसको सिर्फ ये ट्रांसफार्मर हट जाएगा तो वो यहाँ राम जानकी मंदिर से लेकर के जायका होटल तक का नाला निर्माण मैं करवा दूँगा। सिर्फ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ पर नाला के कारण, ये ट्रांसफार्मर के कारण अभी तक नहीं हुआ। घर के चलते हम लोगों का घर का जो पानी जो है ना वो निकास बंद है, यहाँ नाला है ही नहीं। और वहाँ होटल के पास जो है तो नाला है, होटल तक जो है उनका अपना पर्सनल नाला नहीं है, वो सरकारी नाला है। लेकिन इधर जो है यहाँ से नाका तक जो ट्रैफिक थाना बना है वहाँ तक जो है तो नाला नहीं है। यहाँ करीब 50 परिवार ऐसे हैं जिनके घर का पानी निकलने का कोई समस्या यहाँ नहीं है। पहले लोग जहाँ तहाँ बहाते थे, अब जो है तो ऐसा है नहीं। अब जो है तो यही होगा, जो लोग रोड पर पानी बहावेंगे, यही नौबत आ रही है, जो लोग रोडे पर पानी बहावेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विनय चंद्र झा। है कि जायका होटल द्वारा नाले के ज़मीन पर जो है ट्रांसफार्मर जो स्थापित करके नाले को अवरुद्ध कर दिया गया है, जिसके कारण मोहल्ला वासियों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। नाले के पानी को बहाने के लिए रोड के अलावा कोई विकल्प नहीं है, रोड पर लोग पानी बहा रहे हैं, जिसके कारण जो है प्रतिदिन दुर्घटना इस मोहल्ला के अंदर जाने वाले सड़कों पर हो रही है। नाले का पानी अंदर लोगों के घरों में जा रहा है और इससे जो है काफ़ी लोगों को जो है कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रशासन से हम लोग जो है आग्रह करेंगे कि ट्रांसफार्मर को हटवाकर नाले के निर्माण का कार्य को प्रारंभ करवाएं, ताकि जनता के समस्या का समाधान हो सके। नाले एकदम भरा हुआ है, हम लोग को रोड को दिक्कत हो रहा है, उल्टा पानी जा रहा है, पानी गिर रहा है, पानी जा रहा है जिला स्कूल में। पहले कहाँ जा रहा था पानी? जिला स्कूल जा रहा था। अब कहीं नहीं जा रहा है। हम लोग पोल बना दिया है, राजशेखर का पोल बन गया, इन्हीं के नाली जाम कर दिया। कितना घर आप लोग प्रभावित है पानी से? 50 घर। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।